हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा की सहायता हमेशा आप सबके साथ बनी है और प्रभु हमेशा आपको अपने पंखों की आड़ में रखता है। हालेलुया। हम हमारे जीवन में परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति, उसकी प्रार्थना ज़रूरी है। हमको ये सब करने से आज हमारी सुरक्षा उसमें बनी रहती है। हालेलुया। और हमको परमेश्वर ने एक विशेष योजना के लिए बनाया। हालेलुया। और हमको उसमें आगे बढ़ना है। हमको ऐसा बनना है कि हमको बुराई से नहीं भागना है, बुराई को हमारे जीवन से भागना चाहिए। हालेलुया। वो कब होगा? जब हम परमेश्वर के करीब जाएंगे, उसके और करीब जाएंगे, उसके बिल्कुल पास रहेंगे। हालेलुया। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं, उसके बाद हम वचन की तरफ जाते हैं। हालेलुया। और मेरे महान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, हर एक बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। हर एक दिन नया दिखाने के लिए, हर एक दिन बचाने के लिए, संभालने के लिए मेरे महान प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ। हमें गुनाहों और पापों से निकालने के लिए, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए मेरे महान प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा धन्यवाद देती हूँ, क्षमा करती हूँ कि आपने इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आपने मेरे महान प्रभु अपने लहू से हमारे सारे गुनाहों को धोया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आपका जितना भी धन्यवाद करें मेरे महान परमेश्वर, मेरे प्यारे यीशु, पवित्र आत्मा, वो कम है। हमारे पास इतने लफ्ज़ नहीं है कि हम आपका धन्यवाद कर सकें, क्योंकि आपने हमारे जीवन को विचित्र तरीके से बनाया और अद्भुत तरीके से आपने हमें बचाया। इसके लिए धन्यवाद देते हैं खुदा। आप हमारे बुराई से प्रभु बाहर निकाल, धन्यवाद देते हैं मेरे महान राजा। मैं शुक्रिया करती हूँ, अगर कोई इसमें बीमार है प्रभु, वो तकलीफ में है, वो टेंशन में है प्रभु परमेश्वर, तो उसकी सारी बीमारी, सारी तकलीफें, सारे बोझ को प्रभु यीशु आप दूर करो, क्योंकि आप उनके साथ साथ होते हो मेरे खुदा। धन्यवाद देती हूँ मेरे महान प्रभु, उनको सिर्फ आपसे आशा है मेरे खुदा। धन्यवाद देती हूँ, सारा आदर, सम्मान, महिमा आपको देती हूँ। जो कुछ प्रभु मैं बोलूँ प्रभु, हम मेरे मुंह से निकले प्रभु, वो मेरी इच्छा से नहीं प्रभु जी, आपकी इच्छा से निकलने दे। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, ताकि मैं और लोग प्रभु उस वचन के द्वारा परिवर्तन आने पाए। खुदाओं धन्यवाद देते हैं मेरे महान राजा, शुक्रिया करते हैं और पवित्र आत्मा सहायता मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के प्यारे पवित्र नाम में सारी प्रार्थना, सारी दुआओं को किया यीशु के नाम में। पिता सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें एक अनमोल जीवन दिया। हालेलुया। अपने स्वरूप, अपने जैसा उसने हमें बनाया। हम किसके समान है? परमेश्वर ने हमको अपने जैसा और अपनी ही समानता में बनाया, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके जैसा पवित्र बने रहें। हम सब के सब, बाइबल कहता है कि हम सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे और हम सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया था, लेकिन परमेश्वर ने हम सभी का अपराध का बोझ प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिया। हालेलुया। और आज हमारे अपराध, पापों को सब कुछ यीशु मसीह ने लिया, और आज हम पहचान सकते हैं कि पाप क्या है, बुराई क्या है, गलत क्या है, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर ने, आपके अंदर परमेश्वर ने एक पवित्र आत्मा दिया है जो हमें सही और गलत का फर्क बताता है। हालेलुया। मनुष्यों के जीवन में बहुत सारी तकलीफें आती हैं, प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन उस तकलीफों को हमको सामना करना, उस तकलीफों का। हालेलुया। मान लीजिए कोई बच्चा है, वो रोज स्कूल के लिए जाता है और उसके रास्ते में एक झाड़ी पड़ता है। वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन स्कूल के लिए जाएगा, उस झाड़ी को देख के डर से वापस आएगा, लेकिन फिर वो अपने अंदर हिम्मत ये करेगा, फैसला करेगा कि ऐसे ही मैं रोज वापस आऊंगा तो मेरा पढ़ाई पूरा नहीं हो पाएगा, तो उसको उसी झाड़ी में से चल के अपने लिए रास्ता बनाना होगा। हालेलुया। एक दिन खरोच आएगा, थोड़ा चोट आएगा, दूसरे दिन फिर चलेगा, तीसरे दिन फिर चलेगा, चौथे दिन वो ऐसा रास्ता बिल्कुल समथर हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा कि फिर उसमें से वो ही नहीं बल्कि और लोग भी उस रास्ते से जा आ सकेंगे। हालेलुया। तो हमको अपनी प्रॉब्लम को पीछे रख के परमेश्वर के मार्ग पे चलना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम प्रॉब्लम को देखते हैं तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते।
हमको उसी झाड़ी में से चलते रहना है, चलते रहना है, और प्रभु एक दिन उस रास्ते को बिल्कुल समथर कर देता है। हालेलुया। वो कब होगा? जब हम उसके मार्ग पे चलने के लिए कोशिश करेंगे, हिम्मत करेंगे। हालेलुया। आइए हम एक वचन की तरफ चलते हैं। 1 यूहन्ना 1:8-9। 1 यूहन्ना 1:8 और 9। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। यूहन्ना 1:8 में यूहन्ना क्या कहता है? यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। जो व्यक्ति झूठ बोलने के बाद भी वो बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोला, वो व्यक्ति क्या करता है? वो खुद को धोखा दे रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उसने झूठ बोला। उसकी एक झूठ की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन वो अपने बच्चाओं के लिए अपने आप को धोखा दे रहा है। मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई लड़का है, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए निकलता है और कॉलेज न जाकर वो घूमने के लिए अपने फ्रेंड के साथ चला जाता है, और घर पे आने के बाद उसके मम्मी डैडी पूछते हैं किधर गया? तो बोलेगा स्कूल गया था। हालेलुया। उसने क्या किया? उसने झूठ बोला और खुद को धोखा दिया। वो अपनी लाइफ के साथ उसने क्या किया? धोखा दिया। अपने मम्मी डैड के साथ क्या किया? धोखा दिया उसने। तो जो व्यक्ति पाप करने के बाद वो बोलता है मैंने पाप नहीं किया या पाप कुछ नहीं है, वो व्यक्ति खुद को धोखा देता है। हालेलुया। हम धोखे में क्यों रहें? हम यीशु मसीह में आने के बाद हम धोखे में नहीं हैं। अपनी छोटी छोटी बच्चाओं के लिए हम झूठ बोले, छोटे छोटे बच्चाओं के लिए बुराई करें किसी का, ये क्या है? ऐसे इंसान के लिए यूहन्ना बोलता है कि ये अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। बुराई जानकर अगर हम बुराई से नहीं निकलते तो खुद को धोखा देते हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति जब वो शराब पीने के लिए वो जाता है, उस मेज पे बैठता है, उसके पहले उसको ये पता होता है कि ये गलत है। उसको पता होता है कि उसका पैसा गलत चीज में जा रहा है, उसके बाद भी वो करता है क्योंकि वो खुद को धोखा दे रहा है या फिर वो पाप का गुलाम हो चुका है। हालेलुया। इंसान बुरा करने के लिए आगे बढ़ता, उसको ये पता होता है कि ये बुराई है, और जो कहता है कि मैंने पाप नहीं किया वो खुद को धोखा देता है। हालेलुया। और मेरा प्रभु हमें सबको बचाना चाहता है। हमने भी पाप किया, मैंने भी पाप किया, हम सब ने पाप किया। जब हम पहले प्रभु में नहीं थे, हम पाप करते थे। हमें पाप के लिए इतनी गहराई से बताने वाला कोई नहीं था, क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा थी ही नहीं, हमारे अंदर सच्चे परमेश्वर की पहचान थी ही नहीं। लेकिन जिस दिन किसी व्यक्ति ने प्रभु को जाना, वो जाना कि उसने अपने जीवन में कितना पाप किया है। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं मैंने पाप कुछ नहीं किया। वो हर धर्म के लोग बताते हैं कि पाप करना गुनाह है, लेकिन मैं कहती हूँ लोग बताते हैं पाप करना गुनाह है, लेकिन मैं कहती हूँ कि यीशु मसीह पाप से निकाल लेने में सामर्थ्य है, जो कि कोई भी नहीं है। हालेलुया। यीशु ने हमें और आपको और कितनों को पाप से उसने निकाला, और निकाला ही नहीं, उसने बचाया भी। हालेलुया। तो हम अगर अपने आप को पापी व्यक्ति नहीं बोलते तो हम धोखा देते हैं, क्योंकि बाइबल कहता है कि हर एक ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको और आपको अपने स्वरूप के अनुसार अपनी ही समानता में बनाया और अपनी महिमा हमारे जीवन में करना चाहता है। लेकिन बाइबल क्या कहता है कि हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं।
हालेलुया। हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। कि हमारे अंदर प्रभु कार्य करना चाहता है, हमको प्रभु आशीष देना चाहता है, प्रभु हमको आगे बढ़ाना चाहता है, हमारे जीवन में उन्नति करना चाहता है। लेकिन ये पाप का जड़ वो सारी रुकावटों को रोक के रखता है। जो व्यक्ति कहता है कि मैंने पाप नहीं किया, वो अपने अंदर से पाप का जड़ उखाड़ भी नहीं सकता, उसके अंदर से पाप निकल भी नहीं सकता। इसके लिए अगर हम अपने पापों को प्रभु यीशु के सामने मान लेते हैं, मैं नहीं कहती कि एक दिन में सारा पाप निकलता है। जो चीजें मैंने बचपन से किया, हमने बचपन से किया, झूठ बोला, दूसरों को धोखा दिया, कड़वाहट रखा, ये सारी बातें बचपन से हमारे अंदर भरी हुई थी। लेकिन जब इस पाप से निकलने के लिए, बुराई से निकलने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु एक एक बुराई करके हमारे अंदर से धीरे धीरे सारी बुराइयों को निकालता है। हालेलुया। लेकिन हमको भी उसके लिए एक कदम को आगे बढ़ाना होगा। हालेलुया। प्रभु में आने के बाद भी मेरे अंदर बहुत दिन तक ऐसा स्वभाव मेरा था कि मेरे अंदर कड़वाहट भरी होती थी। मेरे अंदर किसी के लिए क्षमा नहीं आता था कि मैंने उसके साथ अच्छा किया लेकिन वो मेरे साथ बुरा करता है। ये सारी बातें मेरे अंदर भरी हुई थी। और जब भी मैं प्रेयर के लिए बैठती थी, मेरे सारे गुनाह, सारे बात मुझे बैठते ही तुरंत सारे पाप मुझे याद आते थे कि मैंने दिन भर में कितनी गलतियां की है। इस बातों को मैं समझ नहीं पाती थी कि प्रेयर के समय वो सारी चीजें मुझे पिक्चर के समान क्यों दिख रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा ने बताया, मुझे पता चला कि प्रभु चाहता है कि मैं इन पापों से निकलने के लिए प्रभु से प्रार्थना करूं। और मैंने प्रभु से इस पाप से निकलने के लिए प्रार्थना किया और आज भी मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक पाप से निकलने के लिए। हालेलुया। क्योंकि हर एक व्यक्ति को हर एक दिन पाप से निकलने के लिए प्रार्थना करना है। उसे भले ही क्षमा हुआ हो तो फिर भी उसको क्या करना है, पाप से निकलने के लिए प्रार्थना करना है। फिर प्रभु धीरे 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 आपको चेंज करता है, आपके अंदर बदलाव लाता है। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए खड्डे में गिरा है, कोई व्यक्ति खड्डे में गिरा है और बाहर वाला उसको निकालना चाहता है। हालेलुया। कोई व्यक्ति खड्डे में गिरा है और बाहर वाला उसको निकालना चाहता है, लेकिन अगर सिर्फ बाहर वाला हाथ बढ़ाएगा निकालने के लिए और जो खड्डे में गिरा है वो अपने हाथ को नहीं देगा, वो निकलने के लिए परिश्रम नहीं करेगा, क्या वो व्यक्ति उस खड्डे में से निकल पाएगा? सोचिए। जब वो भी अपने हाथ को बढ़ाएगा और जो उसको निकालना चाहता है उसके हाथ पे अपने हाथ को पकड़ाने की कोशिश करेगा, तभी उस खड्डे से निकल पाएगा। प्रभु यीशु तो हमको पाप से निकालना चाहता है। प्रभु यीशु हमें पाप से निकालना चाहता है। लेकिन जब उस पाप से हम खुद निकलना चाहेंगे, उस बुराई से हम खुद बाहर आना चाहेंगे, तभी हम उस बुराई से बाहर आ पाएंगे। आप पाप के गुलाम नहीं हो। बहुत से लोग कहते हैं मैं कितने साल से शराब के नशे में पड़ा हूं, मैं नहीं निकल पा रहा हूं। कितने दिन से मैं व्यभिचार में हूँ, निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं निकल पा रहा हूँ। कितने दिन से धोखे के काम कर रहा हूँ, निकलना चाहता हूँ, नहीं निकल पा रहा हूँ। कारण क्या है कि आपकी उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि शायद उसकी जिंदगी वहीं तक है, उसमें से बाहर आ ही नहीं सकता। लेकिन जिस दिन वो सोच ले कि जो उसको निकालने वाला है वो सामर्थी है, लेकिन हमको अपने हाथ को उसके हाथ में देना होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो इसके लिए जब प्रभु यीशु हमको पाप से बाहर निकालता है तो हमें भी उस बुराई से निकलने के लिए कोशिश करना होगा। हालेलुया। आपके पास प्रभु की कितनी भी आशीष हो, आपके पास कितना भी सामर्थ हो, हालेलुया, हमारे पास कितना भी आशीष हो, लेकिन हम सबको पहले बुराई से निकलना जरूरी होता है। हालेलुया। तब परमेश्वर आपके जीवन में एक महिमा करता है। उस पाप के जड़ को ही उखाड़ के फेंकना है। देखिए, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कि उनको काटने के बाद भी, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, कुछ झाड़ ऐसे होते हैं कि उनको उखाड़ने के बाद भी उनकी जड़ जो है जमीन में पकड़े रहते हैं और उनमें से फिर नया पौधा उत्पन्न होता है।
मतलब कि हम बुराई को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो बुराई ऐसा घर बना लेती है कि चाह कर भी बुराई नहीं निकल पाती, फिर एक दिन फिर बुराई उत्पन्न होता है। आज मैंने फैसला किया कि प्रभु मैं पाप नहीं करूंगी। आपने मेरे पापों के लिए आपने क्रूस पे दुख सहा, सारी प्रार्थना किया। फिर कल पाप के लिए हम आगे बढ़े, शराब के अड्डे पे जाने के लिए बाहर निकले और प्रभु बोला मत जा, वो गलत है। लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ेंगे तो क्या किया हमने? क्योंकि वो जड़ जो है उसमें से एक नया पाप उत्पन्न हुआ। तो उस जड़ को ही हमको उखाड़ के, मेहनत करके, प्रार्थना करके, फास्टिंग करके अपने उस पाप के जड़ को ही क्या करना है? उखाड़ के बाहर फेंकना है। हालेलुया। और वो प्रभु यीशु की सामर्थ के द्वारा ही हो सकता है। हालेलुया। इसके लिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो हमारे जीवन से बाहर नहीं निकल सकता है। कारण क्या है? क्योंकि हम उस पाप के अधीन हो गए हैं। लेकिन जिस दिन हम यीशु मसीह के अधीन होंगे, हमको ऐसा बनना है, हमें ऐसा बनना है कि पाप से हमको न भागना पड़े, बल्कि पाप को हमारे जीवन से भागना पड़े। कुत्ते को देखा है आपने? कुत्ता क्या होता है? जब इंसान उसको देख के भागता है, उसको और भी दौड़ाता है। जब कोई व्यक्ति किसी कुत्ते को देख के भागता है तो उसको कुत्ता और भी दौड़ाता है भौं भौं करके। लेकिन जब वो व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो वो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है, फिर वापस चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो जान गया है कि ये मुझसे अधिक सामर्थी मेरे सामना के लिए खड़ा है। हालेलुया। तो जिस दिन आप अपने आप को पहचान लोगे और डट के खड़े रहोगे, जिस दिन हम डट के खड़े रहेंगे, उस दिन पाप को हमारे जीवन से भागना होगा। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? यूहन्ना ने क्या बोला कि अगर हम अपने पापों को मान ले तो हमें क्षमा करने और शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अपने पापों को मानना होगा। हो सकता है कुछ रिश्ते बिगड़ जाएं। आपको पाप से निकलने के लिए आपके कुछ रिश्ते बिगड़ जाएं, कुछ लोग आपसे दूर चले जाएं, कुछ लोग आपको पसंद न करें, आपके आस पड़ोस को लोग आपसे नफरत करने लगे, आपकी फैमिली के लोग आपको प्रभु यीशु मसीह में पसंद न करें। हो सकता है कुछ रिश्ते बिगड़ जाएं, लेकिन हमको उस बुराई से निकलने के लिए और प्रभु में बने रहने के लिए, शुद्ध बनने के लिए हमको उन चीजों का सामना करना होगा। हालेलुया। अपने चांदी जानते हो आप? चांदी, सिल्वर, मान लो किसी की कोई चांदी का पायल है और वो बहुत गंदा हो चुका है, बहुत मैला हो चुका है, और उसको किसी ज्वेलरी के पास हम साफ करने के लिए ले जाएंगे तो ज्वेलरी उसको साफ करेगा, उसके सारी कचड़े को, सारी गंदगी को बाहर निकालेगा। लेकिन क्या होगा पता है? उस कचड़े के साथ चांदी भी थोड़ी निकलेगी। जब वो कचड़े साफ करेगा तो उस कचड़े के साथ उस चांदी के पायल की क्या होगी? कुछ चांदी भी निकलेगा। लेकिन बाद में वो पायल क्या होगा? बिल्कुल शुद्ध होगा और बिल्कुल चमकता हुआ क्या हो जाएगा? एकदम नया हो जाएगा। हालेलुया। तो इसी तरह जब हम पाप से बाहर निकलना चाहेंगे, बुराई से बाहर निकलना चाहेंगे, हमारे कुछ रिश्ते बिगड़ सकते हैं। एक पास्टर की मैंने गवाही सुना था कि जब वो प्रभु में आया, उसके फैमिली वालों ने उसे छोड़ दिया, लेकिन उसको प्रभु के लिए आगे बढ़ना था, उसको पाप से बाहर निकलना था। इसके लिए उसने उस रिश्तों की परवाह नहीं किया और बाद में उसकी फैमिली वालों ने विश्वास किया। तो हो सकता है कि आपके कुछ रिश्ते क्या हो? बिगड़े, लेकिन हमें क्या होना? उस प्रभु के लिए आगे बढ़ना है और उसके वचन की तरफ हमको क्या करना है? ध्यान देना है, क्योंकि वो हमें छुड़ा रहा है, हमको एक खड्डे से निकाल रहा है। और जब आप खड्डे से निकल जाओगे तो आप दूसरे को भी निकाल पाओगे। जब मैं खड्डे से निकलूंगी तो मैं दूसरे को भी निकाल पाऊंगी। हालेलुया। इसके लिए हमको अपने मन को प्रभु की तरफ पूरी तरह लगाना है। हालेलुया। और जब हमारे पाप क्षमा होते हैं, हम शुद्ध किए जाते हैं, तो क्या करना चाहिए? इसके बाद अपने मन को चेंज करना होगा, अपने मन को बदलना होगा।
तब हमारे जीवन की एक नई शुरुआत होती है। हालेलुया। मान लीजिए आपके पास एक अच्छा सा घर है, एक बहुत अच्छा घर है जो आपको गिफ्ट में मिला है, और बहुत सुंदर घर है, वो एक बहुत बड़ा बंगला है, और उस घर के सीढ़ी 50-60 के करीब है। हालेलुया। लेकिन आपको इतनी सीढ़ियां चढ़ने के बाद ही वो घर आपको मिलेगा। हालेलुया। एक दिन 3 सीढ़ी चढ़ा, फिर उसकी ऊंचाई देखा, इस घर में जाने के लिए तो मुझे इतनी सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। 3 सीढ़ी से वापस आया। दूसरे दिन फिर सोचा चलो ये घर तो मुझे ही गिफ्ट में मिला है ना, तो दूसरे दिन भी वो क्या किया कि दूसरे दिन भी फिर 3 सीढ़ी चढ़ा, फिर वापस आया। फिर तीसरे दिन 4 सीढ़ी चढ़ा, नहीं मैं इसको चढ़ सकता हूँ। 5 सीढ़ी चढ़ा, 6 सीढ़ी चढ़ा, फिर 6 से फिर वापस आ गया, मैं नहीं जा पाऊंगा। लेकिन एक दिन उसने हिम्मत बांधा कि नहीं मुझे पूरा जाना है, क्योंकि वो घर मेरा है, वो मुझे गिफ्ट में मिला है, उसमें मैं रहूंगी। हालेलुया। मालूम है कि हम एक दिन पाप करते हैं, फिर पश्चाताप करते, प्रभु मैं पाप नहीं करूंगी, पाप नहीं करूंगी, वापस फिर उसी पाप में आ गए। मतलब 3 सीढ़ी के बाद वापस आ गए। प्रभु ने क्षमा किया, फिर हमको सामर्थ दिया, फिर हम 3 सीढ़ी चढ़े, लेकिन फिर उसी बुराई में खींच के आ गए, फिर उसी बुराई में खींच के आ गए। एक दिन हिम्मत किया कि नहीं हमको पूरे सीढ़ी तक जाके उस घर में मुझे रहना है। हालेलुया। क्योंकि वो घर मेरा है, वो घर मुझे गिफ्ट में मिला है। हालेलुया। तो मुश्किलों का सामना कर करके हमको प्रभु के पाप से बाहर निकलने में मुश्किल होगी, लेकिन प्रार्थना के द्वारा, प्रभु की सामर्थ के द्वारा आप निकलने की हम कोशिश करेंगे, तो एक दिन उस सीढ़ी तक हम पहुंच जाएंगे। हालेलुया। आमीन। उस सीढ़ी तक क्या करेंगे? पहुंच जाएंगे और वो घर मिल जाएगा। इसके लिए 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी चढ़ के क्या करना है? हमें वापस नहीं आना है, बल्कि हर एक बुराई से एक नया फैसला करना है कि इस बुराई से अब मैं बाहर निकलूंगी। अब मैं एक सीढ़ी चढ़ चुकी, मैं दूसरी भी चढ़ूंगी, फिर दूसरी बुराई से बाहर निकल के तीसरी सीढ़ी पे चढ़ूंगी। ऐसा कर करके एक दिन हम परमेश्वर तक पहुंच जाएंगे। हालेलुया। हम एक वचन और देखेंगे, लूका 7:37-38। लूका 7 का 37 और 38। हालेलुया। उस नगर की पापिन स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उस पर इत्र मला। हालेलुया। उस नगर की पापिन स्त्री, यीशु मसीह किसी नगर में गया हुआ था। यीशु मसीह किसी नगर में गया हुआ था और वो उस समय उपदेश दे रहा था। हालेलुया। और जब यीशु मसीह उपदेश देता था, बहुत बड़ी बड़ी भीड़ आती थी, कुछ उपदेश सुनने के लिए, कुछ प्रभु को पाने के लिए, कुछ उसके मार्ग पे चलने के लिए, कुछ चंगाई के लिए, कुछ उसको जांचने के लिए। वो भीड़ उसके पीछे आती थी। तो उस भीड़ में एक स्त्री थी जिसका नाम मरियम था, और वो स्त्री वेश्या के समान थी। वो स्त्री वेश्या के समान थी। लेकिन जब यीशु मसीह उपदेश दे रहा था और मरियम ने प्रभु यीशु के वचन को सुना, उसके उपदेश को सुना, उसके अंदर क्या हुआ? एक पश्चाताप हुआ कि वो अपने जीवन को कितने गलत तरीकों से जी रही है, अपने जीवन को कितने गलत तरीके से वो क्या कर रही, बिता रही है, जो कि स्वर्ग के दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में और उसकी दृष्टि में पाप है। हालेलुया। और उसने तुरंत फैसला किया कि अब वो इस बुराई को छोड़ेगी। हालेलुया। वहां कितने लोग थे, लेकिन बाइबल में इस मरियम के ही बारे में क्यों लिखा है उस भीड़ में? क्योंकि इस मरियम के अंदर अपने पाप से पश्चाताप हुआ। हालेलुया। प्रभु कहता है ना, बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े ही हैं। जो पाप से निकलना चाहता है, पाप से बाहर आना चाहता है, प्रभु उसको उस पाप से निकालता है। हालेलुया।
और ये मरियम उस बुराई से, उस पाप से निकलना चाहती थी। इसके बहुत सारे रिश्ते बिगड़ते, बहुत सारे लोग इस काम से खुश थे, लेकिन मरियम को लगा कि ये काम उसके लिए बहुत गलत है, घृणित है, पाप है। उसने उसी समय फैसला किया कि वो किसी रिश्ते को ध्यान न देते हुए, अपनी कमाई को ध्यान न देते हुए, वो उसके लिए प्रभु जो मार्ग मिला है उस पे जाएगी और प्रभु से अपने पापों की पश्चाताप करेगी, क्योंकि जीवन यीशु के ही पास है। हालेलुया। और मरियम ने बिना देर किए, जब उसे पता चला कि यीशु मसीह एक फरीसी के घर में भोजन करने के लिए बैठा है, उसने देर नहीं किया कि प्रभु के पास जाऊं कि नहीं जाऊं, पश्चाताप करूं कि नहीं करूं। इस सब बातों को उसने नहीं सोचा। वो तुरंत एक संगमरमर के पात्र में एक बहुमूल्य इत्र, एक कीमती इत्र लेकर यीशु मसीह के पास दौड़ी हुई आई। हालेलुया। कौन क्या सोचेगा, कौन क्या कहेगा, नहीं, उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। उसके बारे में लोग क्या सोचते, कुछ भी नहीं सोचा उसने। और वो आके यीशु मसीह के पैरों के पास उसके पीछे बैठ खड़ी होकर वो रोने लगी। उसने अपने आंसुओं से क्या किया, अपने पाप का पश्चाताप किया। उसके शब्द तो नहीं निकले, लेकिन उसने आंसुओं से ही क्या कर लिया, सारे गुनाहों का पश्चाताप किया। अपने बालों से उसने क्या किया, प्रभु के पैरों को पोंछा। और बाल क्या है, बाइबल बताती है, बाइबल ये कि हमसे बताता है कि बाइबल स्त्री की शोभा है। बाल क्या है, स्त्रियों का शोभा है। हालेलुया। उसने अपनी शोभा प्रभु के चरणों में डाला, अपना जीवन प्रभु के चरणों में डाला। वो उस चरणों को पकड़ लिया जिसमें जीवन था, जिसमें जीवन है और जिसमें जीवन रहेगा। हालेलुया। उसे पता था कि उसके सारे गुनाहों का क्षमा यही होगा, उसे सही रास्ता यीशु मसीह के पास ही मिलेगा। वो कितना धन कमाती थी, उसने इसकी परवाह नहीं किया। हालेलुया। तो अपना शोभा, अपनी इच्छा हमको क्या करना है, सब प्रभु के लिए समर्पण करना है। हालेलुया। देखिए, वो एक इत्र ले आई, जो इत्र बहुत खुशबू था उस इत्र में और बहुत कीमती था। हालेलुया। वो इत्र बहुत कीमती था, जो कि बाइबल बताता है कि आप निर्गमन 30 के 23 में पढ़ेंगे। निर्गमन 30 का 23, 1 मिनट हम देखेंगे। मैं आपको ऐसे बताती हूँ। निर्गमन 23 के 30 में ऐसा है कि परमेश्वर ने याजकों के लिए जो अभिषेक का तेल बनवाया था, परमेश्वर ने याजकों के लिए जो अभिषेक का तेल बनवाया था, और उसमें जो पदार्थ डाले गए थे, हालेलुया, गंधरस, सुगंधित दालचीनी, अगर, हीन, जैतून का तेल। क्या क्या डाला गया था, गंधरस, सुगंधित तेल, सुगंधित दालचीनी, अगर, हीन, जैतून का तेल। वो स्पेशल तौर से जो प्रभु के कार्य के लिए अलग होते थे, उनके लिए ये बनाया जाता था। और वो याजकों को छोड़ और किसी के ऊपर वो अभिषेक का तेल नहीं लगाया जाता था। और अगर आप इसी में निर्गमन के 30 में फिर 33 पढ़ेंगे, निर्गमन के 30 के 33 में आप पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा था तुम इसके समान और कोई वस्तु नहीं बनाना। क्या बोला था, तुम इसके समान और कोई वस्तु नहीं बनाना। लेकिन मरियम जो इत्र यीशु मसीह के पास लाई थी, उसमें ये पदार्थ डाले गए। इनमें से कुछ पदार्थ डाले गए थे जिसमें कि परमेश्वर ने बोला था कि तुम इसके समान और कोई वस्तु नहीं बनाना। हालेलुया। हम एक वचन देख सकते हैं, नीति वचन 7 का 17। नीति वचन 7 का 17। हम एक वचन देखेंगे, नीति वचन 7 का 17। मैंने अपने बिछौने पर गंधरस, अगर और दालचीनी छिड़के हैं। मैंने अपने बिछौने पर गंधरस, अगर और दालचीनी छिड़के हैं। ये एक वेश्या औरत है जो कि एक
पुरुष से बोलती है कि तू मेरे घर चल, मैंने अपने बिछौने पर गंधरस यानी कि वो गंधरस अगर और दाल चीनी छिड़के हैं, जो पदार्थ परमेश्वर ने याजक के अभिषेक के लिए बताया था डालने के लिए, वो चीज इस स्त्री ने क्या किया था, इस वेश्या ने अपने बिछौने पर क्या किया था, छिड़का था। इससे खुशबू आ रही थी। हालेलुया। और मरियम भी जिस इत्र को यीशु मसीह के पास ले गई थी, उसमें भी यही पदार्थ डालकर बनाए गए थे, जो कि परमेश्वर ने सीधे शब्दों में मूसा को आज्ञा दिया था कि इसके समान और कोई वस्तु नहीं बनाई जाए। लेकिन इस वस्तु को ये गलत चीज में यूज करती थी, ये लोगों को इससे अपनी तरफ आकर्षित करती थी इस इत्र के द्वारा, जो कि परमेश्वर ने बोला था इसके समान और कोई वस्तु नहीं बनाया जाए। वो स्पेशल तौर से जो परमेश्वर के कार्य के लिए अलग हो जाते थे, परमेश्वर के लिए होते थे, उनके लिए बनाया गया था। हालेलुया। लेकिन उसके समान ये लोग क्या करते थे कि वो खुशबू के लिए, आकर्षित करने के लिए इसको इत्र के समान में उपयोग में लाते थे। और मरियम भी इस इत्र से लोगों को अपनी तरफ क्या करती थी, खींचती थी, आकर्षित करती थी। लेकिन जब उसने यीशु मसीह को जाना तो वो संगमरमर के पात्र में उसने मतलब बहुत ज्यादा इत्र लिया था। वो इत्र को ले गई और यीशु मसीह के चरणों में फोड़ के उस पात्र को तोड़ के यीशु मसीह के चरणों में डाल दिया कि अब तक उसने इस इत्र का, इस जो ये पदार्थ इसमें डाले गए, इसका गलत इस्तेमाल किया। उसने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया। ये तो प्रभु यीशु मसीह इसके योग्य है, क्योंकि ये प्रभु के कार्य को कर रहा है। ये तो स्वर्ग की बातें हमें बताता है, हमें पाप से निकालता है। उसने उस इत्र के महत्व को समझा कि वो किसके लिए है। उसने यीशु मसीह के महत्व को समझा, ये तो यीशु मसीह के लिए है और मैं इस इत्र का गलत उपयोग कर रही हूं। हालेलुया। और उस को अपने बालों से पोंछा, अपनी शोभा से पोंछा और उसके पैरों पर वो इत्र मला। हालेलुया। तो हम किस लिए हैं? प्रभु की आशीष को हम कहाँ, किस चीज में गलत जगह उपयोग कर रहे हैं? प्रभु हमारे जीवन में आशीष देता है। आप प्रार्थना करते हो, प्रभु आपको, आपके परिवार को चलाता है, लेकिन उस पैसों के जाके आप किसी गलत चीज में उड़ाओगे तो पैसे की दी हुई, प्रभु के दिए हुए पैसे को, आशीष को आप क्या करते हो? गलत चीज में यूज कर रहे हो। हम क्या करते हैं? गलत यूज करते हैं। इसके लिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमको खुद को पहचानना है। मरियम जब तक उस इत्र का, उस पदार्थ का मतलब नहीं जानती थी, तब तक वो अपने जीवन में जी रही थी, पाप में जी रही थी, उससे लोगों को आकर्षित कर रही थी। लेकिन जिस दिन वो जान गई कि इसके योग्य सिर्फ यीशु मसीह है, हालेलुया, तो उसने क्या किया? अपने जीवन को बदला। उसने क्षमा मांगा और समर्पण किया कि प्रभु ही मुझे अब पाप से बाहर निकाल सकता है। अपने मन को क्या किया? बदला उसने प्रभु के लिए। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमको अपने जीवन को क्या करना है? बदलना है। हर एक एक पाप से बाहर निकलने के लिए हमको क्या करना है? खुद भी हमको क्या करना है? हिम्मत करना है। जक्कई को देखो, उतनी भीड़ में प्रभु ने जक्कई को आवाज दी, जक्कई नीचे उतर जा, आज मुझे तेरे घर में रहना है। क्यों? क्योंकि जक्कई उस भीड़ में से अपने पापों से पश्चाताप किया। हालेलुया। जब हम पश्चाताप करते हैं और उस बुराई से निकलना चाहते हैं तो प्रभु निकालने में सामर्थ्य है, लेकिन हमको अपने हाथ को उसके हाथ में देना होगा। एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे, पांचवें पे चल चल के हमको उस सीढ़ी तक पहुंचना है जहाँ पे परमेश्वर ने हमारे लिए एक अच्छा स्थान बनाया है। हालेलुया। ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे झूठ, ये सब चीजें हमारे जीवन में आकर हमको प्रभु से अलग करती है। अगर मान लो किसी एग्जाम में पास होने के लिए 33 नंबर की जरूरत है, एक बच्चे 1 नंबर पाता है, एक 32 पाता है, क्या दोनों पास होंगे? नहीं, दोनों ही फेल हैं। जिसने 1 नंबर पाया वो भी फेल बोला जाएगा
और जो 32 पाए वो भी फेल बोला जाएगा। हालेलुया। तो अपने जीवन को हमको क्या करना है, प्रभु के लिए शुद्ध करना है, और वो हम खुद से नहीं कर सकते। लेकिन जब हम उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु से उसके लिए अंगीकार करते हैं कि प्रभु हमको इस बुराई से बाहर निकलना ही है, मुझे आपके लिए जीना ही है, तो प्रभु हमारा सामर्थ्य और विश्वास योग्य है जो हमें निकालता है। हालेलुया। तो मसीह में आने के बाद हमको अपनी लाइफ को प्रभु के लिए चेंज करना होगा, अपने अंदर बदलाव लाना होगा, ताकि लोग जाने कि प्रभु के लोग अच्छा बोलते हैं तो अच्छा करते भी हैं। हालेलुया। और किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, हमको अपने परमेश्वर के लिए, अपने लिए और लोगों के लिए ये दिखाना है, ये बताना है कि मेरा प्रभु सच्चा है। अगर हम बोलते हैं कि पाप करना बुरा है, तो मेरा प्रभु हमको पाप से, बुराई से निकालने में सामर्थ्य भी है। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि प्रभु आप लोगों से इस वचन के द्वारा बातें करेगा। धन्यवाद देती हूँ। अगर कुछ भी गलती हुआ होगा तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। लेकिन अगर आपसे पवित्र आत्मा ने बातें किया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वचन को शेयर करिएगा। आइए हम अंत की प्रार्थना में चलते हैं। ओ मेरे महान प्रभु परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ आपका हर एक बातों के लिए। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, आपकी महिमा करती हूँ। मेरे खुदा और उत्तम जीवन देने के लिए, मानव रूप देने के लिए, अपने स्वरूप आपने बनाया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। मेरे महान प्रभु परमेश्वर वचन के द्वारा आपने हम सब से बातें किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। मेरे खुदा, अगर कोई इनमें बीमार है प्रभु, तो उसे छू और चंगाई से भर मेरे खुदावन। अगर कोई कर्ज में है प्रभु, उसको कर्ज से आज़ाद कर मेरे खुदा। अगर मेरे महान खुदा कोई के पास कोई भी तकलीफ हो प्रभु, तो उसको प्रभु उस तकलीफ से बाहर निकाल प्रभु। जो जिनके पास संतान नहीं है प्रभु, अगर उनके पास तो संतान दे और हर एक को आशीष कर, हर एक के जीवन को आगे बढ़ा। जिस तरह प्रभु तो इजरायलियों के साथ साथ में था, दिन को बादल के खंभे में, रात को अग्नि के खंभे में चलता था, वैसे तू हर एक के साथ रहता है प्रभु, उनको संभालता है। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। घर से बाहर आते साथ जाते समय प्रभु इनकी अगुवाई करना, आपके पवित्र दूत प्रभु इन लोगों के लिए, हमारे लिए आज़ाद होने देना। हर एक महामारी विपद से प्रभु तू रक्षा करना। धन्यवाद देती हूँ। और सारे पाप, सारी बुराई प्रभु हर एक विश्वासी के मन से, हर एक व्यक्ति के मन से बाहर निकलने पाए। उन्हें शुद्ध और पवित्र अपने जैसा बना, हमें अपने जैसा बना। धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु। सारा आदर, मान, महिमा, मोहब्बत आपको देती हूँ। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहायता हमेशा हम सभी पर बनी रह होती रहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। प्रभु यीशु का लहू हर एक के जीवन में होने दे, यीशु के सुंदर नाम में। आमीन आमीन।